फल लाए और न तो कोई निकम्मा है जो अच्छा फल लाए। पहले तो मैं ये बताऊंगी, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये नया नियम में जो शुरू की 4 पुस्तकें हैं वो सुसमाचार की कहलाती हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इसमें हम ये पाते हैं कि इन चारों में ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन, सेवकाई और उनकी स्वर्गारोहण के विषय में क्या ये चारों पुस्तक मतलब सिमिलरिटी है चारों में। तो ये लूका की जो पुस्तक थी, इनको लिखने वाले लूका थे और वो मतलब डॉक्टर थे जिन्होंने इसको लिखा है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि यीशु मसीह जो थे वो अपने चेलों से दृष्टांतों में बातें करते थे। तो वो एक दृष्टांत हम यहाँ देखने को मिले कि वो क्या कह रहे हैं कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, मतलब जो कोई अच्छा पेड़ नहीं है जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए, मतलब अच्छा आएगा। और निकम्मा पेड़ यदि हम लगाएंगे तो उस पे फल भी निकम्मा ही आएगा। मतलब इसका अर्थ ये है कि जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा। तो अब हम भजन संगीता में भी देखते हैं कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से क्या है, प्रतिफल है। तो हमारे एक जो बाइबल कॉलेज में एक सर हैं तो वो ये भी बताते हैं कि जैसे इसमें लिखा है जो न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो कोई जो अच्छा फल लाए, मतलब जैसा कहते कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। वो इस तरीके से इसको क्या बताते हैं कि जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा। तो यदि हम अपने बच्चों के जीवन में कुछ भी कमियां देखते हैं तो हमें सबसे पहले माता पिता को क्या उन कमियों को बच्चों पे नहीं वो करना चाहिए कि जैसे कि जिस तरह से आज स्पेशल मीटिंग भी और संडे स्कूल भी है, तो उसी तरीके से मैं बताऊंगी कि सबसे पहले यदि हमारे बच्चों के जीवन में कोई कमी है तो उसे हम ये ना कहें अपने बच्चों के लिए कि ये इस तरीके से है। पहले माता पिता को क्या करना है कि अपने अंदर उस कमी को ढूंढना है कि कहीं वो कमी हमारे अंदर तो नहीं, क्योंकि जैसा पेड़ होगा वैसे ही क्या होगा, फल होगा। यदि हमारे पहले अपने अंदर उस कमी को ढूंढना है, फिर हमें क्या बाद में बच्चों की तरफ हमें वो करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को ही ब्लेम करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, लेकिन पहले हमें अपने अंदर झांकना है कि जिस प्रकार से हमारा जीवन है, क्योंकि जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे बच्चों के अंदर वो आशीषें आएंगी। तो जो क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अपने बच्चों को क्या करते हैं कि उन्हें उनकी कहते हैं कि इन्हें से तो मैंने अपनी इसके हाल पे क्या छोड़ दिया, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। कभी भी हमें इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसकी बच्चों की जो माता पिता की जो पहचान है वो किससे है, बच्चों से ही है। जैसे इसमें लिखा है हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। तो फल से ही क्या होती है, पेड़ की पहचान होती है। जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, यदि हम देखें कि आम का पेड़ लगा है, यदि उस पर फल नहीं होगा तो हम उसे नहीं पहचान सकते दूर से, लेकिन यदि उस पर आम लगे होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये किसका पेड़ है, आम का है। तो उसी प्रकार से जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो क्या कहते हैं कि किसका बेटा है ना। तो हर कोई क्या उसके माता पिता को मतलब उसके द्वारा क्या उसके माता पिता की क्या होती है, पहचान होती है। तो कभी भी हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा क्या उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि इसे मैंने इसके हाल पे छोड़ दिया। हमेशा उसके लिए क्या आंसू बहाने वाले हम बन जाए। पहले अपने अंदर उस कमी को हमें ढूंढना है, फिर हमें क्या करना है अपने बच्चों के लिए क्या से ही हमारी क्या है, पहचान है। तो आज सारे बच्चे खुश हैं, प्रेज लॉर्ड, सभी बच्चे खुश है ना आज तो, क्योंकि अब बच्चे क्या कहेंगे, अब बच्चे क्या कहेंगे कि कुछ भी होगा मम्मी पापा हमारी गलती नहीं है, किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है। क्योंकि एक फिल्म में भी मैंने देखा था, कहते हैं गोडाउन में ही गड़बड़ है तो उसका फल भी वैसा ही होगा। तो बच्चे क्या कहेंगे, अब सभी बच्चे यही कहेंगे कि हमारी गलती नहीं है, किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है। क्योंकि शुरू से ही क्या होगा, हमने देखा है कि दोष लगाने का स्वभाव क्या है, आदम से ही चला आ रहा है। आदम ने क्या कहा था कि मैंने नहीं खाया इस फल को, जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसने ही मुझे क्या ये फल दिया, है ना। तो दोष लगाने का वो शुरू से ही स्वभाव हमारे अंदर है। तो बच्चे अब ये ना कहें कोई भी कि मम्मी पापा आप ऐसे हो तो हम भी क्या
इसी प्रकार से हैं। आप ड्रिंक करते हो, इसी वजह से हमारे अंदर ये स्वभाव आया। आप गुस्सा करते हो, इसी वजह से हमारे अंदर स्वभाव आया। बच्चों को क्या करना है, हमेशा ये स्मरण रखना है, हमेशा याद रखना है कि वो भी एक दिन क्या बनेंगे, माता पिता बनेंगे। तो ये सोच के बच्चों को भी क्या करना है, हमेशा भय के साथ चलना है। उन्हें भी ये सोचना है कि जो बीज आज हम बो रहे हैं, एक दिन हम क्या करेंगे, वही पेड़ उगेगा और उसी का ही फल हम भी काटेंगे, है ना। लिखा है कि जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा। तो जो बातें माता पिता के लिए लागू करती हैं, वही बातें किसके लिए लागू करती हैं, बच्चों के लिए भी। कि आज अगर हम अपने मम्मी पापा पे दोष लगा रहे हैं, तो कल को हमारे भी बच्चे क्या करेंगे, हम पे दोष लगाएंगे। तो इसलिए हमें भी क्या करना है, बहुत भय के साथ चलना है। अपनी नई पीढ़ी के लिए क्या करना है, हमें तैयार होना है। कभी ये ना देखें, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, बच्चों को लगता है कि यहाँ पे हमारे मम्मी पापा की गलती है, तो क्या करना है कि उन्हें नहीं देखना। कहते ना, किसी को मत देखो, सिर्फ यीशु की ओर ताकते रहो। और किसके लिए तैयार हो तुम, अपनी नई पीढ़ी के लिए, जो तुम्हारा फल होगा, तुम उसके लिए अपना क्या, अपने लिए अपने आप को क्या तैयार करो, है ना। तो माता पिता को हमेशा क्या करना है कि अपने अंदर कमी ढूंढ के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। और बच्चों को भी क्या करना है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है, तैयार होना है। ये माता पिता की और बच्चों के लिए थोड़ा सा वो था मेरा। अब हम सभी प्रभु में कौन है, जैसे कि हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:12। कोई भी पढ़े। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस, थैंक यू भैया। यहाँ पे क्या लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या करा, हम सभी कौन है, परमेश्वर के संतान है ना। तो जिस प्रकार से हमें क्या करना है कि हमें भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना कि जिससे कि हमारे पिता, जो जैसे कि इसमें लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो भी बपतिस्मा लेने जा रहे हैं या जिन्होंने भी बपतिस्मा ले लिया है, उन सभी को क्या करना है कि हमेशा ये याद रखना है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, परमेश्वर की संतान है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बच्चों को क्या करना है कि हमेशा, जैसे बच्चों से ही क्या है, माता पिता का नाम है, तो बच्चों को भी कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो उन्हें क्या करना, हमेशा याद रखना कि कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे कि उनके माता पिता का क्या, जैसे कॉलेज में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, तो कोई भी काम बच्चे ऐसा ना करे कि उनकी वजह से उनके माता पिता का क्या हो, नाम खराब हो। तो उसी प्रकार से हमें भी, हम क्या है, परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हमने बपतिस्मा लेने के बाद क्या करा, उसको ग्रहण किया है। जैसे कि एक प्रेयर में यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता। तो अब परमेश्वर ने हमें क्या करा है कि हम संतान होने का अधिकार दे दिया। पुराने नियम में हम यदि देखेंगे तो कहीं भी परमेश्वर को पिता कहा गया है, वहां क्या कहा है, परमेश्वर कहा है, सर्वशक्तिमान यहोवा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, हमें उसका मेल करा दिया, मतलब हमें संतान बना दिया उसकी। तो हम संतान का क्या अधिकार है कि हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कि हमारे परमेश्वर का क्या, नाम की निंदा हो। जब हम बोले तो क्या परमेश्वर हमारे अंदर से क्या यीशु दिखना चाहिए। जब हम चल रहे हैं तो क्या हमारे अंदर से यीशु दिखना चाहिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कितनी जगह पे ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा सताव आ रहा है। तो अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, तो उसमें भी यही बताया था कि एक उनसे पूछा गया कि तुमने, पुलिस वालों ने पूछा कि तुम यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं, हमने मन परिवर्तन किया है। तो पुलिस वाले ने तुरंत उससे पूछा कि हमें बताओ क्या तुमने परिवर्तन किया है मन का। तो हमारे पास ये जवाब होना चाहिए कि हमने क्या क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आया है। तो हमेशा हम भी कौन है, परमेश्वर की संतान है। तो कभी भी हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि क्या हो, कि परमेश्वर का नाम की निंदा हो। लेकिन कहते ना कि कभी कभी, जैसे कि दाऊद कहता है कि भजन संगीता में हम पढ़ेंगे 51 के 10 में क्या लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मिनट भैया, ये वाला नहीं, 51 का 5 में क्या लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और
पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, तो क्या लिखा है? इसके शरीर में है जब तक तो पौलुस क्या कहता है कि तो क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, है ना? तो उसके लिए क्या परमेश्वर हमें बता रहा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 में 15:5 में हम देखते हैं। मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि समय कम है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। यीशु मसीह कौन क्या कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ? दाखलता हूँ और तुम क्या हो? डालियां हो। तो जिससे कि हमारे जीवन में कमी ना आए, हमारे परमेश्वर का नाम की निंदा ना हो, वो पाप हमारे जीवन में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम मुझ में क्या करो? बने रहो। दाखलता का मतलब है अंगूर की डाली, है ना? तो डाली जो होती है, लता जो होती है, लता में से ही वो क्या निकलती है? डालियां निकलती हैं। और डाली पे ही क्या लगता है? फल लगता है। डाली पे ही लगता है ना फल। लता जो होती है, लता में फल नहीं लगता, जो डाली होती है उसमें फल लगता है। तो लता से जो डाली निकलेगी उसके अंदर क्या? वही फल आएगा। मतलब जो पेड़ है उसी का ही फल आएगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह नामक पेड़ से जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर क्या होगा? वही फल होगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में क्या? जुड़े रहो, जिससे कि तुम्हारे अंदर क्या? हमेशा आत्मा का फल हो। तो अब हमें देखना है कि किस प्रकार का क्या हम अपने आप को जांचना है कि क्या हम यीशु मसीह नामक लता से जुड़े हुए हैं या किसी और लता से हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमने क्या देखा था कि 2 प्रकार के हमने वृक्ष को यहाँ पे देखा था, अच्छा पेड़ और बुरा पेड़। तो अच्छा पेड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि हम उससे जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर फल क्या? उसी का ही होगा। यदि हम उससे नहीं जुड़े हैं तो हमारे अंदर क्या? कोई और फल होगा। लेकिन जब कोई और फल होगा तो उसका प्रतिफल क्या होगा? जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था उत्पत्ति में कि एक वृक्ष वो था जिसके फल को खाने से क्या हुआ? हमारे अंदर क्या आया? मृत्यु आई, है ना? जिसको खाने से क्या हुआ? हमारे अंदर मृत्यु आई। और एक फल वो है जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि एक वृक्ष वो है कि जीवन का वृक्ष, कि जब वो हमें मिलेगा, अभी हमें मिला नहीं, एक तो हम खा चुके, एक क्या होगा? हमें मिलेगा। तो अब तीसरा वृक्ष जो है वो हमने लूका में पढ़ा था। तो लूका में वो क्या कहता है? फिर से हम एक बार और पढ़ेंगे। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। तो वही है कि यहाँ पे 2 प्रकार के वृक्ष हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है? चुनाव हमारे बीच में रख रहा है कि यदि हम यीशु नामक वृक्ष से जुड़े हुए हैं तो हमें क्या मिलेगा? जीवन के वृक्ष के हम उसमें नहीं जुड़े हुए, यदि हट के हमारा वृक्ष कोई और है तो क्या नीचे लिखा है ना कि क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुख से निकलता है। यदि हम यीशु से जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर से क्या? यीशु की ही स्वभाव निकलेगा। और उसका प्रतिफल हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा कि जब तक हम इस शरीर में हैं हम अपने बच्चों में भी आशीषें देखेंगे, और जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो हम क्या? जीवन के उस वृक्ष में से भी खा पाएंगे। जिस पर अपने बच्चों में आशीषें दे के अच्छा हो चाहिए, हमारे अपने बच्चों का हमें सुख मिलना चाहिए, तो हमें किससे जुड़े रहना है? प्रभु यीशु नामक वृक्ष से हमें क्या है? जुड़े रहना है। बच्चों को भी यही है कि यदि वो भी चाहते हैं कि वो अपनी पीढ़ी का सुख देखे तो उन्हें भी क्या करना है? यीशु नामक पेड़ से जुड़े रहना है। और हम सभी प्रभु में क्या है? संतान है। तो हम सभी यदि हम चाहते हैं कि हम जीवन को उस वृक्ष में से पाएं तो वो भी क्या हमें करना है? हमें यीशु नामक वृक्ष से जुड़े रहना है। तो इन्हीं बातों के सभी आप सभी को आशीष करे वचनों के साथ सभी को